एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें। सो यार, आज का मेरा ये जो रिएक्शन वीडियो है ये अगेन वही होने वाला है, बकबक विथ भूमित भुट्टो। तो उस चीज को पार्ट 2 में कंटिन्यू करूंगी। मैंने बोला था कि नेक्स्ट पार्ट में आगे के ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो ये जो इंटरव्यूअर है जिनको बोलना तक नहीं आता, उनका क्वेश्चन ये था कि जब आप घर से निकले थे तो आपके पास कुछ भी नहीं था और आज आपने कितने छाप लिए, कितने छाप। यार ये नहीं, ये आदमी इतना मतलब इतना इरिटेटिंग है ना, मेरे से ना बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रहा है। अभी तो मेरे को ना इसकी शक्ल देखने की मन नहीं कर रही है। पता है, मैंने कल एक ब्लॉग देखा, चलो मैं उस ब्लॉग का जब मैं करूंगी ना, इनका मैं ना धज्जी उड़ाऊंगी। इतने गंदे इंसान हैं। मेरे को लगता था कि इनकी वाइफ सिर्फ बाहियात है, लेकिन नहीं, दोनों हस्बैंड वाइफ एकदम एक नंबर के गए गुजरे इंसान है। थू है उन लोगों पे जो इनको वॉच करते हैं, ऐसे घिनौने लोगों को देखते हैं जो बुढ़े बुढ़ी हो गए हैं, जिनका बच्चा है, घर गृहस्थी है, और वो बात किस टॉपिक पे कर रहे हैं? तो अपने अफेयर के टॉपिक पे। चलो ठीक है यार, मैं हाइपर हो जाऊंगी, पता नहीं क्यों मेरे को ना नॉनसेंस चीजें ना मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। तो चलो अभी बात करते हैं इसके बारे में। हाँ, तो पूछा गया कि कितना छाप दिए। तो ये जो है, क्या नाम है इनका, जो कंट्रोवर्सी कपल जो है, तो उनका कहना है कि आज तक मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। अच्छा, आपको सपने में आया था कि आपका वो जो सो कॉल्ड फ्रेंड है वो बकबक विथ भूमित भुट्टो शुरू करेंगे, तो सारा आपने छुपा करके हाइड करके रखा हुआ था कि मैं वहां पे जाकर के कुछ भी चेपूंगा। ये फालतू बकवास कर रहे हैं ये सब सारे मिल करके, सारा कुछ स्क्रिप्टेड है। और इनका कहना था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं वो साल के 1 CR कमा लेते हैं, 5-6 CR कमा लेते हैं और इनका 1 CR तक आता है। बट इनका उसमें बहुत एक्सपेंस भी चला जाता है, 70-80 लाख समथिंग ये खर्च कर देते हैं। किस चीज में खर्च करते हो भाई साहब? और जो खर्च करते हो ना, उससे थोड़ा काट कपट के ना अपनी वाइफ के लिए थोड़े अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनवाओ। ये सारे कोलेब्रेशन वाले जो कपड़े पहनती हैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो, उनके लिए बढ़िया बढ़िया एकदम मस्त आप मॉल से खरीदना, बढ़िया अच्छे मॉल में जाओ जिस भी सिटी में आप रहते हो, स्ट्रेट कुर्ता खरीदो उनके लिए। और अगर वो साड़ियां भी पहनती है तो अच्छे अच्छे साड़ी उनको दो वेयर करने के लिए। पता नहीं ये कहाँ किस चीज में खर्च करते हैं पैसे के लिए, इनके घर में लड़ाई हुई पड़ी रहती है। और इनका कहना क्या है कि हाँ, ये बहुत सारे सोशल वर्क करते हैं, बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन में हेल्प करते हैं, उनके ड्रेसेस वगैरह। आप कुछ नहीं करते, एक नंबर के निहायती झूठे इंसान हो आप। मैंने एक बनाया था जब इन्होंने बोला था ना सोशल ज्ञान और बच्चों की स्टडीज, बहुत सारे बच्चों का इन्होंने स्कूल में एडमिशन करवाया है, तो इन सारी चीजों से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था। ऐसे तो ये लोग घुमा फिरा के अपने ब्लॉग में ना हर बात का आंसर देते रहते हैं, बट उस रिएक्शन वीडियो का आंसर मेरे को आज तक नहीं मिला। और वैसे भी मतलब आंसर क्या मिलना नहीं मिलना था, आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है, ये एक नंबर के झूठे मक्कार इंसान है। पैसे के मामले में जो इंसान इस नीचता की हद तक गिर सकता है कि 1 मिलियन करवाने के लिए डिवोर्स का ड्रामा रचे, कम्युनिटी पोस्ट डाले पैसे के लिए, जो इंसान अपनी फैमिली को नीचे गिराए, अपने पेरेंट्स तक की बेइज्जती करे, इंसल्ट करे, वो इंसान किसी और के लिए कभी कुछ नहीं कर सकता। ये मेरा भी मानना है और आई थिंक आप लोग भी समझते होंगे इस बात को। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये जो इंटरव्यूअर है, ये जो आलिशान जो महल बनवाया, कितना खर्चा कर दिया, और ये दिमाग में कहां से आया कि जड़ से बनवाते हैं, और ये किसका सपना था? यार घर ऐसा होता ना कि हर इंसान का सपना होता है, भले ही कोई पूरा कर पाता है नहीं कर पाता है वो अलग बात है। क्या आपका सपना था कि उनका है? तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो हालात का तो लॉकडाउन में ये बता रहे अपनी स्टोरी कि ये लॉकडाउन में निकले घर से और उनके लिए ये टफेस्ट टाइम था, पास में पैसे भी नहीं थे। हाँ, और इनके पेरेंट्स ने इनको शिक्षा देने में कहीं से ये नहीं सोचा कि ये कमजोर पड़े, लेकिन उस शिक्षा उस डिग्री का पता नहीं ये क्या किया इन्होंने, बिकॉज वो शिक्षा इनकी कहीं नहीं दिखती। हाँ, और इनके माँ बाप ने इनको इतना शिक्षा दिया कि ये दुनियादारी सब कुछ ये खुद से देखे, हालांकि इनको कुछ दुनियादारी का पता नहीं है। कोविड जैसी महामारी ने सबको ऐसा आभास करवा दिया कि हमें अपने दम पे, कोविड जैसे सिचुएशन ने ना आप जैसे गवारों छपरियों की ना किस्मत बदल दी। बिकॉज
कुछ करने को नहीं था तो आप लोग जो नाच नाच के वीडियो, सॉरी यार ये नाच नाच वर्ड आ जाता है, रील बना बना के जो वीडियो चेप रहे थे, लोग उसको पसंद कर रहे थे और उसी टाइम इन लोगों ने ग्रो किया है। हाँ, तो इनका कहना है कि इनके घर में प्रॉब्लम हो रही थी कि इनके पेरेंट्स और इनकी थिंकिंग नहीं मैच कर रही थी और इनके घर का सिचुएशन बहुत खराब हो रहा था और घर में इनके एक दूसरे के साथ रिश्ते खराब हो रहे थे, बातचीत बिगड़ रहा था। तो ये लोग हालात को देखते हुए बाहर निकल गए। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी यार, मैं इस चीज को नहीं मानती कि मतलब मैं उस मर्द को मर्द नहीं मानती हूँ जो अपनी वाइफ और अपनी माँ के बीच में तालमेल नहीं बिठा सके। ना तो बच्चा सिर्फ माँ का फेवर करता हुआ अच्छा लगता है, फिर वो लगेगा कि माँ का आंचल पकड़ के कब तक चलोगे, और ना वो बच्चा जोरू का गुलाम, कोई भी जेंट्स मेरे को नहीं पसंद आता जो सिर्फ जोरू का गुलाम बन के, मेरा खुद का भी हस्बैंड अगर माँ और बहन के अगेंस्ट मेरे आगे आकर के बोले, मैं उसको पता नहीं मैं उसका क्या करूंगा। मेरे को ऐसे मर्द नहीं पसंद जो फालतू की चुगलियां। और मेरा मानना है कि अगर दो औरतों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, घर के जेंट्स का ये फर्ज बनता है कि बैठो, प्रॉपर सिट एंड जो भी जिससे भी बात करना है आराम से बैठ करके आप उस मैटर पे बात करो, सॉर्ट आउट करो। उस चीज को छोड़ के भागना, आई डोंट थिंक कि ये कोई मैच्योरिटी वाली बात है। बट उस टाइम इनकी शिक्षा पता नहीं कहाँ चला गया था। और इनकी माँ ने कहा कि जा निकला ताड़ा तो निकला, दम बा तो एकती कतू कमा के खिला दी, पता नहीं क्या क्या। मतलब इनका कहने का मतलब है कि अगर हिम्मत है तो जाके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। यार कौन सी ऐसी माँ होती है जो अपने घर से बेटे को इस तरीके से विदा करती है? आई डोंट थिंक। इनकी मम्मी से इनका झगड़ा हो गया था। भाई साहब, मेरे घर में भाई माँ बेटे का झगड़ा ना तो मैंने अपने मायके में देखा है, ना ही मैं अपने ससुराल में मैंने देखा है। माँ बेटे का झगड़ा मैंने नहीं देखा है भैया। होता है, बहुत जगह पे होता है। तो इनका कहना है कि घर में बैठ के कुछ कर नहीं सकते थे और बाहर निकल नहीं सकते थे, तो इन्होंने रील वगैरह बनाने का डिसीजन लिया, बाहर निकल गए। ये तो घर में रह के कुछ क्यों नहीं कर सकते थे? आपने साउथ से पढ़ाई की है, आपने बोला था ना एक ब्लॉग में, तो अगर आप एजुकेटेड थे तो आप ऑनलाइन पढ़ा सकते थे। खान सर वगैरह जो थे ना, वो लॉकडाउन में ही चमके थे। फिजिक्स वाला लॉकडाउन में ही चमके थे वो बहुत पहले से, बट लॉकडाउन में वो लोग फेमस हो गए। तो आप बोलते हो ना कि आप बहुत एजुकेटेड हो, हालांकि हो नहीं। जब इंग्लिश की 2 लाइन बोलते हो ना तो लड़खड़ा जाती है आपकी जुबान, प्रॉपर बोल नहीं पाते हो। हाँ, तो क्या कर रही थी मैं? हाँ, तो ये जो फालतू के जो पढ़ाई का जो ढोंग रचते हो, उस समय क्यों नहीं आपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी? हाँ, और इनका कहना है कि वो इंटरव्यूअर जो बकलोल आदमी बैठा हुआ है, उन्होंने पूछा कि वो गुस्से में आपकी वाइफ निकली थी या आप निकले थे, तो इनका कहना है कि नहीं, उनका तो क्या है, मैं ही निकला था उनके सामने। तो मैं हमेशा उनको किसी चीज में पढ़ने नहीं देता और प्रोटेक्टिव होता है। हालांकि इस चीज को मैं एकदम क्रॉस कट करती हूँ, एकदम एक नंबर के झूठे इंसान है। इनके घर में फीमेल को किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीजन लेना अलाउड नहीं है। बस इनकी माताजी एक डिसीजन ले सकती हैं और बाकी दोनों भाइयों के केस में ऐसा है, इनके घर में जेंट्स ही डिसीजन लेते हैं, औरतों को उतना हक अधिकार नहीं दिया गया है। औरतें बस रील बनाओ, आड़ा टेढ़ा बकवास करो और डार्क लिपस्टिक लगा के, जो कि एकदम बाहियात लगता है, घिनौना, और बैठ के छमक छलों की तरह आलतू फालतू हरकतें करो और पैसा कमाओ। बस इतना ही ये कर सकते हैं और घर में खाना बनाओ लड़ लड़ के, दैट्स इट। जितना ब्लेम होता है, चाहता है यही ले ले, ये इतना प्रोटेक्टिव है। तो भाई साहब, आपकी वाइफ ने जो बोला था वो डिप्रेस्ड है और आप कहीं और घूम रहे थे, तो उस टाइम आपने नहीं सोचा कि आपकी वाइफ की क्या हालत हुई पड़ी है, तो आपको उनका सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए। उस टाइम आपने क्यों नहीं सोचा था? अब इंटरव्यूअर का कहना है कि अब एक प्रश्न, अब थोड़ा सा हार्ड चलते हैं। हार्ड कहाँ चलिएगा भाई साहब? तो इन्होंने फीमेल से क्वेश्चन किया कि एक जो मर्द होता है, एक जो लड़का होता है ना, शादी के बाद की चीजें की, बहुत सारी चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं बोल पाई ये। हाँ, आप नई नवेली दुल्हन थी तो 2-4 महीने की शादी हुई होगी, इतना कुछ होता नहीं है 2-4 महीने की शादी में। लेकिन आप जब भाई के साथ निकली, ऐसे ही निकल गई ऐसे करके, हाँ, लेकिन आपने कहीं पीछे मुड़ के देखा कि उसका मेरे ससुराल वाले क्या मेरे को लेके क्या सोचेंगे,
या आपको अपने पति के ऊपर इतना भरोसा था कि वो 1 भी रुपया लेके नहीं निकले हैं? मतलब फ्री टिकट भी गए थे क्या? मतलब 1 रुपया नहीं था, ऑफकोर्स आपने टिकट भी नहीं लिया होगा भाई, ये तो देखिए इलीगल है, आप बहुत गलत कर रहे हैं फिर। हाँ, तो फिर फीमेल का शुरू हुआ। आपको ये बताना चाहेंगे कि जब हम लोग घर से निकले थे, हम खुद नहीं छोड़ के जाना चाहते थे। 1 मिनट, क्योंकि एक तरफ हमारा ससुराल था और एक तरफ मेरे हस्बैंड थे और मैं बीच में फंस गई थी। इस पे मैं पहले एक चीज़ मैं अपना थॉट रखना चाहूँगी कि क्या आपका ससुराल ऐसा था कि वहाँ पे आपका प्रेजेंट बहुत इम्पॉर्टेंट था? आई डोंट थिंक, बिकॉज आपकी जो मदर इन लॉ हैं, आपकी माता जी, वो फिजिकली बिल्कुल फिट है, स्वस्थ हैं, सब कुछ अपना वो मैनेज कर सकती थी। और यार मतलब जो भी लोग लड़कियों की शादी करते हैं, जो भी पेरेंट्स, उनका ये मतलब अगर उनके दामाद वर्किंग होते हैं तो उनको पता होता है ना कि मेरी बेटी अपने हस्बैंड के साथ रहेगी, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है। और मेरा भी भाई है यार, बाहर में जॉब करता है, मेरी भाभी भी जॉब करती है, तो वो लोग शादी के बाद मुश्किल से 1 या 2 बार वो आए हैं, बहुत कम, मतलब 3-4 बार आए हैं। 2 साल शादी को हुई है, 3-4 बार आए हैं, 2-2 3-3 दिन के लिए। और मेरी मम्मी पापा उस चीज़ से खुश हैं, उनको कभी किसी इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं हुई कि मेरा बेटा बाहर में क्यों रहता है। और ये तो मतलब इंडिया में ही रहते हैं ना, फिर भी महीने में 4 चक्कर लगाते हैं। इनके घर में ना बच्चे बाहर जाते हैं, उस चीज़ को लेकर बहुत मुद्दा बनाया जाता है यार। मतलब ये तो पेरेंट्स का मतलब ये लोग अनपढ़ है, इसीलिए ना इनका मन करता है कि झुंड बना करके एक जगह रहो। जहाँ पे बच्चे वर्किंग होते हैं तो वो ऑफकोर्स दूसरी सिटी में, कहीं महानगर में वो जॉब के लिए बाहर जाते हैं। मैंने भी अपनी बच्ची को बाहर भेजा है पढ़ने के लिए। मतलब आई एक्सेप्टेड कि बहुत टफ है। आप कुछ भी अच्छा खाना बनाते हो ना, आप एक निवाला भी ना आराम से नहीं ले पाते हो, बिकॉज आपको पता है कि बच्चे को हॉस्टल में अच्छा खाना प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। आप उस चीज को सोच करके दुखी होते हो, बट क्या उसको बढ़िया बेहतर खाना देने के लिए आप उसको घर में रखोगे? आप उसको पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजोगे? यार मेरा बस चले, मेरी छोटी सी बच्ची है, मेरा तो मन करता है कि मैं उसको आउट ऑफ कंट्री भेज दूं पढ़ने के लिए। ऐसे होते हैं माँ बाप की सोच। हालांकि मेरा भी एक ही बच्चा है, छोटी सी बच्ची है, बट ये कौन सा पेरेंट्स है कि वो चाहेगा कि बस मेरे साथ रहो और 24/7 झगड़ो? आई डोंट थिंक कि इस बात में कुछ सच्चाई है आज की जनरेशन में। हाँ, जब बुजुर्ग हो जाते हैं पेरेंट्स, उनको अपने बच्चों की नीड होती है, और जो अच्छे बच्चे होते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि अपने पेरेंट्स को अपने पास बुला ले, उनका टेक केयर करें। और प्लीज यार, जो भी लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे ना, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आप लोग थोड़ा कमेंट करोगे ना, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। हाँ, एक तरफ ससुराल, एक तरफ हस्बैंड, बीच में ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, समझ में नहीं आ रहा था कि जाऊं तो कहाँ जाऊं। अरे कहाँ जाना है? अपने हस्बैंड के साथ जाना था। हाँ, फिर जब ये बोले कि चलना है तो चलो, रहना है तो देख लो तुम। उस टाइम सिचुएशन घर का बहुत खराब था, सब लोग घर पे रहते थे। और घर का स्थिति क्यों खराब था? हाँ, और फिर इन्होंने ठेकरा दूसरों पे फोड़ दिया कि लोग बोल के चले जाते थे वीडियो से रिलेटेड बातों को लेके। हालांकि इनके घर में ऐसे ही किसी को किसी से नहीं बनता। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि लेडीज को क्या करना चाहिए। बहुत रोना आ रहा था। हाँ, मतलब ऐसे मजेदार में ऐसे इधर जाए कि उधर जाए। हाँ, इनको भी दुख नहीं पहुंचाते, उनको भी दुख नहीं पहुंचाते। हाँ, ये भी समझ सकते कि ये भी किसी की पति है। हाँ, इनका भी शादी उसी टाइम इनका भी शादी होता है। ये मैं इंटरव्यूअर के इशारे रिपीट कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, फिर ये जा भी नहीं रही थी तो मैंने इनका हाथ पकड़ा था तो चूड़ी टूट के रोना आ गया था। ओह मेरे को रोना। ये क्या ड्रामेबाजी है यार। आई थिंक पता है इन्होंने रोना क्यों शुरू कर दिया, बिकॉज इनको बात करने नहीं आती और इनसे क्वेश्चन, हालांकि ये इंटरव्यू में बैठी हैं तो कुछ तो इनसे पूछना बनता है। इनको क्यों बिठा दिया था भाई साहब? आप खुद ही मोर्चा संभाल लेते ना। मैं उनके हस्बैंड को बोल रही हूँ, जब आपको पता है कि आपकी वाइफ को बोलना, ये शायद पहले से स्क्रिप्ट में होगा कि जहाँ पे फंस जाओगी ना, बस तुम रोना शुरू कर देना तो फिर तुमको इग्नोर कर दिया जाएगा। हाँ, मैंने भी देखा है बहुत सारे लाखों लोगों की लाइफ कोविड ने आपके जीवन को पूरी तरीके से आप उस टाइम लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। कोविड ने बहुत प्रेरित किया है यार। कोविड की मैं एक चीज बताऊं, हाँ, उन लोगों के लिए बहुत टफेस्ट टाइम था
जो डेली मजदूरी करके खाते थे, जो एवरीडे रिक्शा ऑटो चलाते थे, सब्जी बेचते थे, फ्रूट्स बेचते थे, और फिर उस अर्निंग से उनके शाम का राशन आता था, उनके लिए बहुत टफेस्ट टाइम था। बट टच वुड, जो हमारे तरह के जो लोग थे, बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे, जो हमारे टाइप के जो लोग हैं कि ऐसा नहीं है कि कोविड है, सब कुछ बंद है तो आपको खाने के लाले पड़ जाएं, तो उस टाइम में हमारे जैसे लोगों के लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रही थी। गरीब लोग बहुत भूखमरी से भी मरे, बहुत मतलब उस सिचुएशन में, या कोविड में अगर मैं जाऊंगी ना तो 10 वीडियो बन जाएंगे, तो उस चीज़ को मैं इग्नोर कर सकती हूँ। बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, कोविड में जो एक फैमिली टाइम जो होता है ना, वो मैंने बहुत इंजॉय किया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारे न्यूज़ सुन के आपका दिमाग इफेक्ट होता है, आप बहुत डिस्टर्ब होते हो फैमिली में, कभी कोई बीमार है, कभी कोई बीमार है, कभी अपने घर में ही आपके बच्चे उनका कभी तबीयत खराब, कभी कुछ आपके साथ भी हेल्थ इशू हो रहा है। बट अगर आप स्वस्थ हो, आपके फैमिली में बाकी मेंबर स्वस्थ हैं, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे कि वो अपने फैमिली के बहुत करीब आए। बिकॉज ऐसा था ना, उस टाइम मैं सीरियल भी देखती थी, मेरे को याद है, और सारे सीरियल वगैरह भी बंद हो गए थे, रिपीटेड एपिसोड चल रहे थे, तो करने को कुछ नहीं था। तो आप, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने वो फैमिली टाइम भी इंजॉय किया होगा। बट इन जैसे लोगों को क्या फैमिली और क्या, इनका भाई साहब का कहना है कि कोविड में ऐसा था कि कुछ करने को नहीं था, टीचिंग भी कर नहीं सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे भाई साहब? मैं एक चीज बताती हूँ यार आप लोगों से, टीचिंग में स्कूल सबसे पहले बंद हो गए थे। मेरी बच्ची 8 में थी, ठीक है, स्कूल तो बंद हो गए, ट्यूशन कोचिंग वगैरह 2-4 दिन चले, और फिर ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कि वो भी बंद करने पड़ेंगे। टीचर का कॉल आया कि मैम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो मेरा तो लगा कि अब क्या करूंगी यार, बिकॉज 7-8 के पढ़ाई बहुत इजी नहीं होती ICSE बोर्ड में। तो फिर टीचर ने खुद ही 1-2 दिन में उन्होंने बोला कि देखते हैं मैम, कुछ जैसा गाइडलाइन आता है उस अकॉर्डिंग फिर करेंगे। उस समय नहीं पता था कि इतनी चीजें बात आगे बढ़ जाएगी। फिर 1-2 दिन के बाद सारे टीचर वगैरह का कॉल आने लगा कि मैम ऑनलाइन करते हैं, जूम मीटिंग ऐप पे, जूम मीटिंग वो जो होता है, मैंने वो डाउनलोड किया। 1-2 क्लास मिस हो गए, बिकॉज कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करना है, नई थी उस टाइम ये ऑनलाइन वाले कॉन्सेप्ट। तो 2-4-10 दिन ही पढ़ाई मिस हुए, और जितने भी ट्यूशन टीचर थे सबका बिजनेस वैसे ही चल रहा था, जैसे वो ऑफलाइन पढ़ाते रहे थे वैसे ही ऑनलाइन में क्लासेस चल रही थी। बट इनको पढ़ाना आए तो ये पढ़ाए ना यार। ऑनलाइन में इतने सारे, मैं पर्सनली कितने सारे टीचर को जानती हूँ जो लोग उभर के आए हैं, बट बात वही है, उनमें टैलेंट होनी चाहिए। अच्छा, और इनका कहना था कि ये बाहर निकल गए, इनका ये सोच था कि चलो 20-25 हजार रुपया भी कमाऊंगा तो 10-15 हजार घर के खर्चे, और 10 हजार रुपया इनके ऊपर पढ़ाई के ऊपर। क्या पढ़ाई करवा रहे थे भाई साहब आप इनको? हाँ यार, ये जब अपनी वाइफ की पढ़ाई की बात जो करते हैं ना, तो मेरे को इरिटेशन है। हाँ, तो इन इंटरव्यूअर का कहना है कि हाँ, जब आप पढ़ाई का पॉइंट लेके आए ना, इनका पढ़ाई, तो अब पढ़ाई के बारे में हाँ, आपका इनका कहना है कि आपका मोटिव था, उनकी वाइफ का नाम लिया इन्होंने कि उनको डॉक्टर बनाने का। ओए हेलो, आपको पता है डॉक्टर कैसे बनता है इंसान? आपको कुछ समझ में आता है? आपको एक चीज बताऊं, जो लोग 10th में ना 97-98% लाते हैं ना भाई साहब, उनको 11th 12th और नीट का ना कुछ समझ में नहीं आता। वो बड़े बड़े कोचिंग में जाकर के ना, उनका दिमाग में ना कुछ जाता ही नहीं, इतना टफ होता है नीट की पढ़ाई। और इन्होंने खुद ही बोला है कि इनकी वाइफ को गुड मॉर्निंग बोलना नहीं आता था, और ये अपनी वाइफ को चल दिए डॉक्टर बनाने। और फिर ये जो उनके हस्बैंड हैं, उनका कहना था कि हाँ, इन्होंने सोचा था डॉक्टर बनाने का, बिकॉज बायो ठीक था। क्या बायो ठीक था? मुझे तो नहीं लगता बायो का एक भी इनको पता होगा। और दूसरी चीज की डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ बायो ठीक होने की जरूरत नहीं है, इक्वली मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री पे ये होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए। फिजिक्स का न्यूमेरिकल भाई साहब आप एक भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, जितने टफ और जितने वो नेक्स्ट लेवल के होते हैं। तो ये सब फर्जी वाला जो है ना, आप अपनी ऑडियंस तक की जो क्या बोलते हैं, गवार ऑडियंस को ये सब बोल बोल के मूर्ख बनाइएगा। ऐसे लोग डॉक्टर नहीं बनते जिनको गुड मॉर्निंग बोलना नहीं आ रहा है, जिनको यार इन लोगों को एक वर्ड इन लोगों को यूज नहीं। ब्रेसलेट को ब्रासलेट बोलती है, और पता नहीं ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट बोलती है। ये डॉक्टर बनेंगी? देखो यार, मैं इनका मजाक नहीं बनाना चाहती, बट ये लोग ना टू मच
रॉन्ग बोलते हैं, ये लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। डॉक्टर का कुछ आपको क्राइटेरिया पता है कैसे क्या होती है पढ़ाई, कुछ जीरो नॉलेज है आपका उसमें, और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप। ओ माय गॉड, इन लोगों को लगता है यार डॉक्टर इंजीनियर आईएएस बनना इतना इजी है क्या? आप लोग बस रील बना सकते हो। आपका ख्वाब था डॉक्टर बनाने का। इन्होंने पूछा कि अच्छा, इनका बोलना है कि मैंने इनसे पूछा कि क्या करना है, तो इन्होंने बोला कि पढ़ना है। तो ये बोलते बोलते भाई साहब फिसल गए कि क्योंकि ये शुरू से इनका इंग्लिश कमजोर था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा था, और ये मतलब निकले भी क्या तो एकदम सीधे डॉक्टर, और उसके नीचे आपको कुछ नजर नहीं आया। ख्वाब किसका था? शादी से पहले का ये ख्वाब था कि मेडिकल लाइन में कुछ करना था। और ये सुन के ना वो इम्बेरेस हो रही थी, जो उनकी वाइफ थी ना वो इम्बेरेस हो रही थी, बिकॉज उनको पता था कि यार ये क्या झूठी है स्टोरी, और इनको शायद पता होगा कि लोग बहुत अनाप शनाप कमेंट करेंगे। कहना था कि तुम बायोलॉजी से हो तो मेडिकल लाइन में जाओ तो कुछ सीखो, और फिर ये आ गया सामाजिक शिक्षा पे, तो वो तो मैंने इनकी खटिया खड़ा कर दी थी। सामाजिक शिक्षा का जो एस होता है ना, सामाजिक का जो एस होता है उसका नॉलेज नहीं है। ये सिर्फ मैं आपकी या आपकी वाइफ की नहीं, पूरे फैमिली की बात कर रही हूँ। आप लोगों को सामाजिक शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं है। इन्होंने कॉलेज भी ठीक से नहीं देखा, इन्होंने कॉलेज भी नहीं देखा था। गांव में क्या होता है, एडमिशन करवा लिया, एग्जाम दे दिया, पास। वो जो होता है बिहार वगैरह में चीटिंग करके, मैं खुद भी बिहार से हूँ तो मेरे को बहुत अच्छे से ये चीजें पता है कि वो बहुत इजी हो जाती है। और तो मतलब ऐसे स्टूडेंट को इन्होंने डॉक्टर बनाने का सोच लिया। आप लोग बताइएगा इस बारे में प्लीज, मैं चाहती हूँ यार सब लोग कमेंट्स करें। तो इनका कहना था कि फाइनल ईयर आते, पहले तो ये फाइनल ईयर में पहुंची कैसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में ये पहुंची कैसे? आई डोंट थिंक कि इन्होंने कुछ पढ़ाई की होगी, मुझे नहीं लगता, बिकॉज मैंने इनको बहुत वॉच किया है इनके ब्लॉग के थ्रू, तो मुझे इनमें जीरो नॉलेज दिखता है। और यार ये मेडिकल की पढ़ाई बहुत टफ होती है यार, मैं अगेन बोल रही हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानती हूँ ना जो बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं 9-10 तक, मतलब जूनियर क्लास से अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, और नीट के प्रिपरेशन में उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है। भगवान भरोसे बस किसी तरीके से खुद को खींच रहे हैं। तो मैं इन लोगों के लिए क्या ही बोलूँ यार। हाँ, एक चीज इन्होंने कहा भाई साहब ने, उस चीज से मैं भी एग्री करती हूँ। इन्होंने कहा वो जो कंट्रोवर्सी वाले जो भाई साहब है, ये इंटरव्यूअर नहीं, ये तो बकलोल है एकदम से। तो उनका कहना था कि आप जो चीज अपने मन में ठान लेते हो ना कि आप जो करना चाहोगे वो कर सकते हो, तो इस चीज को यार मैं भी मानती हूँ एकदम 110%, 1000% मैं भी मानती हूँ कि आप अपने लाइफ में जिस भी लक्ष्य को लेके चलते हो ना कि मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे ये करना है, तो वो आप कर लोगे। आपके अंदर वो विल पावर होनी चाहिए। आप खुद को मोटिवेट करो, खुद को स्ट्रांग बनाओ, तो आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। बट गलत रास्ते पे नहीं चलना है, सीधे रास्ते पे चलना है। इन्होंने भी बोला, हालांकि ये इन्होंने खुद ही गलत रास्ता अपनाया है अपने आप को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए। हमने कहा कि रास्ता सही होना चाहिए, चलो मैंने उस बारे में बात की। अगर रास्ता गलत की ओर जाए तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। तो इनका जो इंटरव्यूअर है, इनका कहना है कि गलत पे चलोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। तो ये इस पे इनका कहना है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रिएक्शन चैनल, ये बहुत ना कूद के रिएक्शन चैनल पे आते हैं, बिकॉज इनको पता है ना रिएक्शन चैनल वालों ने ना इनका खड़िया खड़ा किया हुआ है, और सबसे ज्यादा मैंने किया हुआ है। और अब जो ये बाहियात बातें करते हो ना भाई साहब, तो मैं अब तो और करूंगी आपको, रुकिए आप। हाँ, तो इनका कहना है कि बहुत लोग हैं जो हम लोग अपनी लाइफ के बारे में दिखाते हैं, जो कुछ होता है सुख दुख लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ दिखाते हैं। और एक चीज और जोड़ना था भाई साहब कि आप जैसे ब्लॉगर होते हैं वो अपनी वाइफ का खुद के साथ लिंकअप करते हैं, कभी अपने घर के वर्कर के साथ, अपने स्टाफ के साथ, कभी उनके फ्रेंड्स के साथ। ये सब भी आपको ऐड करना था ना। जमीन से खाना उठाकर अपने बच्चे को खिलाते हैं कंटेंट के लिए, बिकॉज आपको पता है ये ऐसे मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल लोग ये कर सकते हैं। ये लोग कंटेंट के लिए ही करते हैं कि इस मुद्दे पे कमेंट्स आए और लोग बात करें। तो इनको बहुत आना होता है कूद के रिएक्शन चैनल पे हर बात में। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो ब्लॉगिंग में नहीं कुछ कर पाते, वो
रिएक्शन चैनल बना लेते हैं और वो दूसरों के लिए, ये क्या दे क्या रहे थे भाई सब, क्या वो चनाचूर गरम था क्या, लीजिए लीजिए थोड़ा सा खाइए, थोड़ा सा खाइए, चाय रख लेते ना, कॉफी रख लेते, ये चनाचूर नहीं ठीक लग रहा है, बकवास। हाँ, उनकी लाइफ को उठा करके अपना और मसाला, लहसुन और मसाला लगा के बोलते हैं ताकि कुछ तो उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? तो सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर करती हूँ कि आप जो बोलते हो ना कि हाँ, इन्होंने क्या बोला कि जो अपनी ब्लॉगिंग नहीं कर सकते तो नहीं रिएक्शन चैनल, मैं अपनी बात बता रही हूँ, बाकियों का मेरे को नहीं पता। मुझे बोलना पसंद है और मुझे गलत के अगेंस्ट ज्यादा बोलना पसंद है, मुझे अच्छी चीजों के बारे में भी बात करनी है, इसलिए मैंने रिएक्शन चैनल बनाया है। और जब आप जैसे गवारों को, छपरियों को वाहियात हरकतें करते देखती हूँ ना, और मेरा इतना गुस्सा, मैंने कल इनका एक ब्लॉग देखा यार हस्बैंड वाइफ का, मेरे को ना घृणा होती है ऐसे लोगों से। तो इस रीजन से लोग रिएक्शन चैनल बनाते हैं ताकि जो पब्लिक को आप लोग बेवकूफ बना रहे हो ना, उनकी आंखें खोली जाए, इस वजह से बहुत लोग रिएक्शन चैनल बनाते हैं। यू अंडरस्टूड? हाँ, तो ये करना सही है या आप उनको कुछ और कहना चाहते हैं? तो ये कौन होते हैं मुझे कुछ कहने वाले या किसी और को कुछ कहने वाले? हाँ, तो इनका कहना है कि वो लोग अगर ये चीज कर रहे हैं तो थैंक गॉड कि इन्होंने कहा कि गलत नहीं कर सकता हूं, नहीं तो हाँ, तो इन्होंने एक कहावत कहा, वो जो कि बहुत फास्ट बोला इन्होंने, मेरे को समझ नहीं आई, आप लोगों को तो पता ही होगा। हाँ, बट उसका हिंदी मीनिंग अगर मैं निकालूं तो, छोड़ो क्या निकालूं, आप लोग निकाल लेना खुद से। हाँ, एक कहावत भी है, दोहा भी है, हाँ, निर्मल करे सुभाई। हाँ, इनके निंदा करने वाले लोग भी सामने। हाँ, हाँ, तो इनका कहना है कि निंदा करने वाले लोग भी होना चाहिए ताकि हम खुद को पहचान पाए, जो अपने ब्लॉग के थ्रू नहीं पहचान पा रहे हैं, जो इनको अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ से नहीं पता चल रहा है, वो इनको रिएक्शन के थ्रू पता चले। बट इनका कहना है कि बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एकदम पीछे ही पड़ जाते हैं कि उसको गिरा दे। तो नहीं, पीछे पड़ने का मेरा कोई, मैं आपकी चाचा की बेटी, ताऊ की भतीजी नहीं लगती, मेरे को कोई लेना देना आपसे नहीं है। बट वही है, आप जितना ज्यादा गंदा दिखाओगे, जितना ज्यादा बुरा दिखाओगे, तो वही चीजें मैं आपके बारे में बोलूंगी। आप लोग यार ब्लॉगिंग के लिए, व्यूज के लिए, पैसे के लिए पता नहीं किस नीचता की हद तक गिरते हो, किस नीचता की हद तक गिरते हो। तो बोलना पड़ेगा ना यार, कोई तो बोलेगा ना, सब आपकी बेवकूफ ऑडियंस थोड़ी है। हाँ, इनका कहना है कि जो रिएक्शन देते हैं वो नॉर्मल रहें, किसी के साइड ना हो और न्यूट्रल रहें। तो यार मैं तो अपने बारे में बोलूं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहती हूं। जैसा कि एक वो देवरानी जेठानी की कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो मैंने जो भी वीडियो बनाया स्टार्टिंग में मेरे को वो जो जेठानी थी वो मेरे को बहुत अच्छी, बहुत परफेक्ट लगी। बट फिर मैंने बहुत सारे प्रूफ कुछ इधर उधर से देखे, थोड़े से ना मेरे को गलत लगने लग गई। तो मैंने एक्सेप्ट भी किया, जो लोगों ने कमेंट किया था उनको मैंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मेरे को लग रहा है कि थोड़ा मैंने गलत बोल दिया। तो मैं जब भी लाऊंगी रिएक्शन तो मैं उनके बारे में भी जो बातें हैं वो मैं ऑफकोर्स बोलूंगी। मेरे को क्या जरूरत, आई डोंट थिंक कि मेरे को किसी को भी फेवर करना चाहिए। मैं रिएक्शन देती हूँ, बिल्कुल न्यूट्रल देती हूँ, जो जैसा है मैं उसके बारे में वैसा ही बोलूंगी। हाँ, एक चीज और इन्होंने अच्छा बोला कि जो वो लोग देखते हैं रिएक्शन चैनल वाले वही रिएक्ट करते हैं, जो वो नहीं देखेंगे वो कैसे रिएक्ट करेंगे। हाँ, इन्होंने अच्छा बोला कि जो रिएक्शन चैनल वाले जो जिस चीज के बारे में पॉइंट आउट करते हैं तो वो हम समझते हैं कि हमारे व्यूअर्स को भी वो चीज दिख रही होगी, तो हम लोग उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग परफेक्ट हैं, गलतियां हम लोगों से भी होती है। हाँ भाई साहब, थैंक गॉड आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया, आपसे गलती नहीं, गलतियां पता नहीं कितने सारे गलती करके आप बैठे हुए, बहुत टू मच गलत हो और बहुत गलत हो। प्लीज अगर आप मेरा रिएक्शन देखो ना तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा सुधारने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि गंदगी दिखा के ही पैसे कमाए जा सकते हैं, नहीं, अच्छी चीजें भी दिखा के पैसे अर्न कर सकते हो। शायद नहीं, आप हैं गलत। फिर ये इंटरव्यूअर एकदम बेवकूफ हैं। ये इनका कहना है कि आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको तोड़ नहीं पाते हैं तो लोग आपकी वाइफ को, तो ये क्या है कि इनको तोड़ने की मतलब ये क्या लकड़ी है क्या, इनको तोड़ना है? क्या तोड़ना है? मतलब इंसान है ना,
कुछ भी बोलते हैं तो तोड़ने की। और यार इनको तो मैंने कितना धोया है, टूटने वाले इंसान होते तो ये कब के टूट गए होते। आई डोंट थिंक इतना कुछ मुश्किल है। हाँ, और हाँ, इनका कहना है कि हाँ लोग ट्राई करते हैं कि वाइफ को तोड़ा जाए बिकॉज ये थोड़ी सी डिसेंट का मतलब पता है आपको? आपकी वाइफ कहीं से भी डिसेंट नहीं है, बेवकूफ है वो। हाँ, तो इनका कहना है कि जिंदगी जब चलती है ना तो दो पटरी पे चलती है। सवे सफर है ना। हाँ सवे सफर गेम तो चल नहीं रहा है कि एक साइड में खेलूंगा। तो हाँ, आप लोग सवे सफर ही खेलते हो। अपनी वाइफ को ना इक्वली फ्रीडम दो कि वो हर चीज के बारे में डिसीजन ले, जैसे आप डिसीजन लेते हो, जैसे आप उनके मैटर में इन्वॉल्व होते हो, वो अपनी वाइफ को भी करने दो। आई डोंट थिंक कि आपके रिलेशन वैसे हैं। रोते हो आप? अच्छा बताएगी। ये जो कहा जाता है ना कि जिन सामने दिखाते नहीं है वो अंदर ही अंदर कितना क्यों परेशान होते हो। और यार आप लोगों के पास टाइम कहाँ है परेशान होने का? आप लोग दिन भर में 10-10 ब्लॉग बनाते हो। मतलब परेशान होने के लिए, रोने के लिए इंसान के पास टाइम चाहिए ना। आई डोंट थिंक कि आप लोगों के पास टाइम है। जब ये रोते हैं तो संभालती हो, पीछे तो कुछ संभालती हो। बेवकूफ, ये कोई पूछने वाली बात है? अपने आंसू नहीं दिखाता, कभी नहीं दिखाते। हाँ ठीक है यार, इनकी कॉन्वर्सेशन ना बहुत लंबी थी यार। पता नहीं एक ये बोरकास्ट को रिएक्शन देने के लिए मेरे को कितने बनाने पड़ेंगे बोरकास्ट। पता नहीं मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगी कि नहीं। बताइएगा आप लोगों को, अगर इंटरेस्टिंग लगेगा तो मैं करूंगी, अदरवाइज मैं छोड़ दूंगी इनको बिकॉज बहुत लंबा खींच रहे हैं, आलतू फालतू की बात है। सो ठीक है यार, ये किसी ने कल यार मेरे को ना कमेंट किया था कि बाकी सब तो ठीक है दी, आप यार मत बोला करो यार। ये गाइज मेरे को पसंद नहीं आता है। और ये दोस्तों, मैं क्या बोलूँ, भाइयों एंड बहनों, तो ठीक है भाइयों एंड बहनों। आई डोंट थिंक कि भाइयों को ही देखते होंगे ये सारी चीजें, बट ठीक है। तो ठीक है फिर यार, मेरे को ना वो यार बोलने का ऐसा, मैं अपने हस्बैंड से भी वैसे ही बात करती हूँ, मैं अपनी बच्ची से भी बात करती हूँ, अपने भाई बहन से भी वैसे यार करके बात करती हूँ। तो वो थोड़ा है, चलो आप अगर किसी को अच्छा नहीं लगता है तो मैं ट्राई करूंगी। तो ठीक है, फिर आ रहा है वही चीज। तो ठीक है भाइयों और बहनों, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। और हाँ, बस यही था, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। यार प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें यार, प्लीज सब्सक्राइब करो। मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे एकदम से यार। ऐसा कुछ होता है क्या कि जब मोनेटाइजेशन के करीब होता है आपका चैनल तो ग्रोथ रुक जाती है? बिकॉज मेरे को लग रहा है कि ना व्यूज जा रहे हैं ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मेरे सब्सक्राइबर एकदम दिन के 2-4 बढ़ रहे हैं। मतलब अच्छा खासा बढ़ जाता था, तभी तो इतना जल्दी इतना कंप्लीट हो गया। बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है, जिन लोगों तक मेरा ये रिएक्शन वीडियो पहुंचता है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और प्लीज यार अच्छे कमेंट करना। जो मैंने ये बोरकास्ट बनाया है, आपको पता है बहुत मेहनत लगती है, आप लोग अच्छे कमेंट करते हो ना तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है। और एक चीज कि मेरे को ना बहुत सारे कमेंट्स आए थे, कुछ इंस्टाग्राम पे भी कमेंट्स आए थे। एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उनका भी कमेंट्स आया था। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। इंस्टा पे भी वीडियो के नीचे भी कमेंट्स आ रहे थे कि वो जो कोलकाता में एक जो लड़की के साथ हुआ है कि मैं उस मैटर पे बोलूं। तो एक्चुअली यार ये ना बहुत सेंसिटिव मैटर है, तो मेरा ये हो जाता है। बट हाँ, फिर भी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। पता नहीं यार, ये इतने बड़े बड़े क्रिएटर क्यों नहीं उस मैटर के बारे में बात करते हैं, जो कि करना चाहिए। तो मैं बात तो करना चाहती हूँ, बट थोड़ा मेरा मन घबरा रहा था कि पता नहीं मेरा इस मैटर पे बोलना सही है या गलत। और बोलने को तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बिकॉज मैंने पूरी वो न्यूज़ स्टडी की है। मैं ऐसा उस न्यूज़ में घुसी हूँ ना, जब इस टाइप का टॉपिक आता है मैं बहुत ज़्यादा उसमें घुस जाती हूँ, बहुत गंदे तरीके से मैं उसमें घुस जाती हूँ। तो ठीक है, अगर बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट्स करेंगे ना, बहुत सारे मतलब मेजोरिटी में लोग कमेंट करेंगे कि हाँ आप बोलिए उस मैटर पे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी चीज़ के बारे में लाऊंगी। सो ठीक है यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।